हाँ जी, जियोट्रॉपिज्म इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये कैसे चलेगा? रूट ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, नीचे को, ग्रेविटी भी नीचे, सो इट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म फॉर रूट सिस्टम, एंड फॉर शूट सिस्टम नेगेटिव, क्योंकि शूट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे को है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है ना कैसे चलता है? ओके। सो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। रूट्स ऑलवेज ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स, सो इट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म फॉर रूट, एंड फॉर शूट इट इज नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शंस दोनों की ऑपोजिट आएंगी। Okay, then you have hydrotropism and chemotropism. Hydrotropism means movement of plant towards water. तो water की तरफ कौन जाता है, रूट या शूट? रूट। रूट इज गोइंग टुवर्ड्स द वाटर, तो रूट क्या शो करेगा आपको? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड शूट विल शो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। एंड कीमोट्रोपिज्म में क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल। नाउ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स, है ना, तो ये क्या है? दिस इज अ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। कंट्रोल मूवमेंट कैन बी ईदर स्लो और फास्ट, जैसे कि सेंसिटिव प्लांट, जैसे आपने टच किया उसी वक्त उसके लीव्स फोल्ड हो जाएंगे, सो इट इज अ फास्ट मूवमेंट। सनफ्लावर स्लोली मूव्स इन रिस्पॉन्स टू डे और लाइट, तो मूवमेंट जो है इट कैन बी, तो ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है, कुछ मूवमेंट्स आर फास्ट एंड फ्यू मूवमेंट्स आर स्लो। तो एग्जाम्पल आ सकता है आपको, कौन सा मूवमेंट फास्ट है और कौन सा स्लो। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इन एनिमल बॉडीज वी हैव कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ। ठीक है, हमारी डायरेक्शन ग्रोथ कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में? ओवरऑल सारे पार्ट्स इक्वली ग्रो करेंगे। ठीक है। फॉर फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड वेरी क्विकली। तो मोस्टली जो एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज फास्ट एज कंपेयर टू केमिकल इम्पल्स। इट कैन बी अ क्वेश्चन, वन मार्कर एमसीक्यूज, कि व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ इम्पल्सेस, और कौन सा इम्पल्स फास्ट है और कौन सा स्लो। ठीक है। तो इम्पल्स क्या है? जनरेशन ऑफ सिग्नल। टाइप्स क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, विच इज फास्टर? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मोर फास्ट, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? दे रीच ओनली द सेल हैविंग कनेक्शन विद द नर्वस टिश्यू। ये इम्पल्स वहीं जाएगी जो नर्वस टिश्यू के कनेक्शन में होगा। Once an impulse is generated and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism to generate new impulse. So, cell cannot continuously create and transmit इलेक्ट्रिक इम्पल्स। फास्ट कौन सी है? इलेक्ट्रिकल, बट इलेक्ट्रिकल में ड्रॉबैक है। तो मोस्टली हमारी बॉडीज में कौन सी इम्पल्स चलती है? केमिकल। एंड हाउ केमिकल इम्पल्स मूव्स? विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में केमिकल्स कौन से हैं? हॉर्मोन्स। वो हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, एजिंग का हार्मोन है, डाइजेशन के लिए हॉर्मोन्स हैं, हंगर फील करने के लिए हार्मोन है, फिल आपको फील हो रहा है, आपकी स्टमक फुल हो चुकी है, उसके लिए हार्मोन है। तो जितनी भी सिग्नलिंग है बॉडी में, दैट इज स्लो सिग्नलिंग, विच इज द केमिकल सिग्नलिंग। So it's gonna continue to create multiple impulses. तो इसके हमारा हाथ नाम हो जाता है वो एग्जाम्पल। ठीक है। एंड ये जो केमिकल्स लिखे हैं दे आर ऑल प्लांट हॉर्मोन्स। अभी हमने बात की थी ऑक्सिन की। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिस एसिड, इथिलीन, दे आर ऑल प्लांट बेस्ड हॉर्मोन्स। ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, सीड जर्मिनेशन को हेल्प करेंगे, फ्रूट का साइज इंक्रीज करेंगे, जिस ट्री में लीफ की एज हो गई है उस लीफ को ट्री से डिटैच करेंगे। ये सब इन हॉर्मोन्स का काम है। दीज आर ऑल प्लांट हॉर्मोन्स, एनिमल के हॉर्मोन्स नहीं है ये। ठीक है जी। कर लेते हैं इसको। सो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब इन केमिकल कम्युनिकेशन स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ हार्मोन। अब सेल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं? दे कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉल्ड हॉर्मोन्स, एंड इट डिफ्यूजेस अराउंड द ओरिजिनल सेल। जो भी सेल है जहां से ये हार्मोन निकलता है, वहां से ये हार्मोन निकलेगा और डिफ्यूज करके इट विल गो टू दैट पार्ट जहां इसका एक्चुअल फंक्शन है।
जो बाकी के सेल्स हैं दे विल डिटेक्ट द हार्मोन यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक होता है रिसेप्टर और एक होता है हार्मोन। एक सेल है स्पेशल सेल जिसने हार्मोन को रिलीज किया। सपोज हार्मोन का शेप है ये ट्रायंगल, ठीक है। एक सेल है जिसपे रिसेप्टर लगा है, रिसेप्टर का शेप ये भी है, रिसेप्टर का शेप ये भी है और रिसेप्टर का शेप ये भी है। इट मींस दिस सेल कैन रिसीव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। हर हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, ये भी नहीं है कि कोई हार्मोन निकला और किसी ने भी उसको रिसीव कर लिया, राइट। सो जब ये हार्मोन रिलीज होगा सेल से तो उसको कौन रिसीव करेगा, ये वाला रिसेप्टर यहीं पे आएगा ना, क्योंकि शेप कंपैटिबल है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री शेप या कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ हार्मोन एंड रिसेप्टर। रिसेप्टर मींस जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। हार्मोन क्या है, जो केमिकल है जो किसी भी सेल से रिलीज होगा अंडर सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस। सपोज प्लांट को ग्रो करना है या एनिमल को ग्रो करना है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होगा। वो कहाँ से रिलीज होगा, हर हार्मोन को रिलीज करने के लिए अलग अलग ग्लैंड्स है, ठीक है। सपोज हमारे ह्यूमंस में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। वो पिट्यूटरी से ही रिलीज होगा, कहीं और से किडनी से रिलीज होना शुरू नहीं हो जाएगा, राइट। सो देयर इज अ स्पेसिफिक ग्लैंड और अ स्पेसिफिक सेल जो हार्मोन को रिलीज कर रहा है, एंड देयर आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स विच आर रिसीविंग दोज हॉर्मोन्स। अगर बॉडी में हॉर्मोन्स कम हो गए प्रॉब्लम, अगर बॉडी में रिसेप्टर्स कम हो गए प्रॉब्लम। दे शुड बी इन इक्वल अमाउंट और जो भी उनका रेशियो होता है, राइट। सो वही यहाँ लिखा है स्टिमुलेटेड सेल्स, जो भी स्टिमुलेट हुआ है, स्टिमुलेशन क्यों हुआ है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस है। स्टिमुलेटेड सेल विल रिलीज अ हार्मोन एंड इट डिफ्यूजेस फ्रॉम द ओरिजिनल सेल। ये आपका ओरिजिनल सेल है ओजी, यहां से आपका हार्मोन रिलीज हुआ। क्लियर यहां तक। नाउ अदर सेल्स, यहाँ पे अदर सेल्स को आप क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स। दे विल डिटेक्ट द हार्मोन यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स। स्पेशल मॉलिक्यूल्स मींस ये ट्रायंगल वाले हार्मोन को ये वाला रिसेप्टर रिसीव करेगा। अब कोई हार्मोन है जिसका शेप ऐसा है उसको ये रिसीव करेगा, किसी हार्मोन का शेप सर्कल है उसको ये रिसीव करेगा, राइट। सो डिफरेंट स्पेशल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। वो मॉलिक्यूल्स हार्मोन को रिसीव करेंगे। जैसे रिसीव करेंगे दे विल गेट सम इंफॉर्मेशन। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड होता है ना, सिग्नल जनरेट होता है विच इज कॉल्ड केमिकल सिग्नल। वो सिग्नल जाएगा और वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। नाउ दिस इज अ स्लो प्रोसेस। हार्मोन का बनना, उसको रिसेप्टर तक जाना, रिसेप्टर के साथ बाइंड करना, सिग्नल जनरेट करना, ये एकदम से नहीं होता है। दिस इज अ स्लो प्रोसेस बट कैन रीच ऑल सेल्स एंड कैन बी डन स्टेडली एंड प्रिसेंटली, ठीक है। तो ये आ गया। नो प्लांट हॉर्मोन्स कैन कोऑर्डिनेट, क्या क्या कर सकता है प्लांट हार्मोन, ग्रोथ को कोऑर्डिनेट कर सकता है, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। दे आर सिंथेसाइज्ड एट सम प्लेसेस एंड डिफ्यूज टू द अदर एरिया ऑफ एक्शन। बनेंगे कहीं और जाएंगे कहीं, काम कहीं और करेंगे। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो बनते भी वही है काम भी वही करते हैं। सो देयर हॉर्मोन्स की भी टाइप्स है, वो अलग कहानी है। बट यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया गया है। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, वो किसके साथ बाइंड करते हैं एंड हाउ दे वर्क स्लो। एंड प्लांट्स में हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स ऑक्सिन, ग्लिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्रोमोटर्स हैं। एंड इनहिबिटर्स कौन है, एब्सिसिक एसिड। ये इनहिबिटर है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। जो लीफ डिकेइंग है, जो लीफ बिल्कुल डेड होने वाला है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और उसको प्लांट से डिटैच कर देगा। यहां तक क्लियर सबको।